हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के इस पोर्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है क्वेश्चन तो मैं इसके सॉल्यूशन भी कराऊंगा, फिर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे हमें वॉली का कोड दे रखा है, डॉन का कोड दे रखा है, डेंसिटी का कोड क्या होगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं भाषा को लिख लेता हूं और उसके कोड को, ताकि आपको समझा सकूं। तो साथियों यहाँ पे हमने भाषा और कोड को लिख लिया है। तो अगर आप देखोगे V से W तक जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने +1 किया है, O से P तक जाने के लिए +1 किया है, L से M तक जाने के लिए यहाँ पे +1, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो किया गया है वो +1 लेटर किया जा रहा है। एक लेटर आगे करोगे तो आपको अगला लेटर यानी कूट मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट निकाला गया है। तो हमें बताना है डेंसिटी का क्या कूट बनेगा। तो डी के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे तो हमें ई मिल जाएगा, ई के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे एफ मिल जाएगा। तो साथ में आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते हुए चलना है, ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट आंसर बता देता हूँ, वो बनेगा ऑप्शन ए वाला। लॉजिक क्या लगा है, मात्र आपको एक लेटर सभी के अंदर आगे करते जाना है, जिससे कि आप कूट निकाल लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना और इसमें लगे लॉजिक को भी आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार से लॉजिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का कोड दे रखा है, डिजाइन का क्या कोड बनेगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भाषा और कोड को लिख लेता हूँ। साथियों मैंने यहाँ पे भाषा और कोड लिख लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब स्वर आएगा तो स्वर का अक्षर स्वर के साथ ही आपको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, स्वर का अक्षर स्वर के साथ रिप्लेस करोगे। और जब व्यंजन आएगा, ध्यान रखना, जब व्यंजन आएगा तो आपको 5 लेटर आगे करके चलना होगा। ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो देखो V हमें दे रखा है भाषा के अंदर, तो V के अंदर हम क्या करेंगे, 5 लेटर आगे जाएंगे। और जब मैं V के अंदर 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे A प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे हमें O दे रखा है, O एक स्वर होता है और स्वर में हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्वर लेना होगा। तो ओ के बाद जो नेक्स्ट स्वर आता है वो यू आता है, क्योंकि हमें पता है स्वर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ओ के बाद यू स्वर आता है, तो यहाँ पे आपको यू देखने को मिलेगा। एल एक व्यंजन है, तो यहाँ पे हमें 5 लेटर आगे जाना होगा, क्यू मिलेगा। यू एक स्वर है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा यू के बाद नेक्स्ट स्वर कौन सा आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए है, तो ए आ गया है। एम एक व्यंजन है, तो 5 लेटर आगे जाएंगे। ई एक स्वर है, तो नेक्स्ट स्वर आता है आई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो व्यंजन और स्वर का लॉजिक लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मार्क करके रखने हैं, ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस लगाते रहना है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने ऐसा तो आपको आइडिया हो। देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिजाइन का कूट बनेगा वो विकल्प डी वाला बनेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ गैप चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, कूट दे रखा है, तो बताना है मोनू का क्या कूट बनेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो है +5 लेटर्स का, यानी कि आपको 5 लेटर का गैप लेके चलना है, जिससे कि आपको कूट प्राप्त होगा। तो आर के अंदर जब आप 5 लेटर आगे जाओगे तो आपको डब्ल्यू मिलेगा, ए के अंदर 5 लेटर आगे जाओगे तो एफ मिलेगा, जे के अंदर 5 लेटर आगे जाओगे तो ओ मिलेगा। तो इसी प्रकार से एम के अंदर जब मैं 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे आर मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पहले स्थान पर आर दे रखा है। ऑप्शन बी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पहले स्थान पर एस दे रखा है। ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा, पहले स्थान पर टी दे रखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते हुए चलना है, ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हैं, लॉजिक काफी अच्छा लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क करके चलना है। यहाँ पे हमें लेमन का कूट दे रखा है, क्लस्टर का क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है आरोही क्रम। आरोही क्रम का आपको यहाँ पे लॉजिक लगा के चलना है।
और आरोही क्रम का लॉजिक कैसे लगाना है, आपने अल्फाबेट पढ़े होंगे, ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको पता है अल्फाबेट चलते हैं। तो जो हमें भाषा दे रखी है, इस भाषा के अंदर हमें देखना होगा आरोही क्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इस प्रकार से आपको लेटर्स अरेंज करने हैं। तो देखोगे लेमन के अंदर सबसे पहले ई आएगा, क्योंकि आरोही क्रम के हिसाब से सबसे पहले ई दिख रहा होगा तो ई मिलेगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी इसको बनाना है। तो सी एल यू एस टी ई आर दे रखा है, तो इन सब में सबसे पहले आपको सी आता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, एल दे रखा है, बी आंसर बन सकता है, सी बन सकता है, डी नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट लेटर आपको ई मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ई आता हुआ दिखाई देगा सेकंड स्थान पे, और इस प्रकार से विकल्प सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बी वाले के अंदर अगर आप देखोगे एल दे रखा है, जबकि हमें ई चाहिए था सेकंड स्थान पे, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गैप्स लेके चलना है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे गैप्स फॉलो करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आरोही क्रम में गैप्स बढ़ाना है, जैसे +1 +2 +3 +4, इस प्रकार से आपको ये गैप बढ़ाते हुए चलना है। तो अगर आप देखोगे सी के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे जाऊंगा तो डी मिलेगा, ए के अंदर 2 लेटर आगे जाऊंगा तो सी मिल जाएगा, एल के अंदर 3 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे ओ मिलेगा, और एम के अंदर अगर मैं 4 लेटर आगे जाता हूं तो क्यू मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको कुक के अंदर लगाना है। तो सी के अंदर आपको 1 लेटर आगे जाना है तो डी मिलेगा, सभी ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेटर देखेंगे, ओ दे रखा है, ओ के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे, जब मैं ओ के अंदर 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे क्यू मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, आर दे रखा है सेकंड स्थान पे, ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको स्वर और व्यंजन का ही खेल देखना है। अगर स्वर आता है तो आपको -2 लेटर करना है, और अगर व्यंजन आता है तो आपको क्या करना होगा, +2 लेटर करना होगा। ठीक है, जब भी स्वर आएगा तो 2 लेटर माइनस, जब भी व्यंजन आएगा तो 2 लेटर आगे चलना होगा। तो अगर आप देखोगे सी दे रखा है, सी एक व्यंजन होता है तो 2 लेटर आगे गए हैं, ई पे पहुंच गए। एच है, एच एक व्यंजन होता है तो इसमें भी आप 2 लेटर आगे जाओगे तो आप जे पे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से ए है, ए एक स्वर है तो यहाँ पे आपको 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब आप 2 लेटर पीछे जाओगे तो आप वाई पे पहुंच जाओगे। तो सेम लॉजिक आपको इसके अंदर लगाना है और बताना है इसका क्या राइट आंसर बनेगा। तो एम दे रखा है, एम एक व्यंजन होता है तो 2 लेटर आगे जाएंगे, और जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे ओ प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, पहले स्थान पे ओ दे रखा है, ऑप्शन बी आंसर नहीं बनेगा, पी दे रखा है, ऑप्शन सी आंसर बन सकता है, ऑप्शन डी भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि पहले स्थान पे पी दे रखा है। तो नेक्स्ट देखेंगे लेटर क्या है, ई। ई एक स्वर है तो यहाँ पे हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे सी मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए और सी के अंदर दूसरे स्थान पे हमें सी देखने को मिल रहा है, तो हमें नेक्स्ट लेटर देखना होगा, और नेक्स्ट लेटर हमें ए दे रखा है, ए एक स्वर है तो यहाँ पे भी हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे वाई मिलेगा। तो आप तीसरे स्थान पे भी देख सकते हो वाई मिल रहा है, चौथे स्थान पे एफ मिल रहा है, तो यानी कि 4 प्लेस तक हमें सेम लेटर देखने को मिल रहा है। तो हम सीधा 5वां लेटर उठाएंगे, और 5वें लेटर हमें ओ दे रखा है, ओ एक स्वर होता है, और इसके अंदर जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे एम मिलेगा, यानी कि 5वें स्थान पे एम आता हुआ मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ए के अंदर 5वें स्थान पे एन दे रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको गैप्स देखो किस प्रकार से लेना है। आपको यहाँ पे गैप्स जो है ऑड नंबर्स में लेना होगा, और ऑड नंबर्स में कैसे, जैसे +1 +3 +5 +7, इस प्रकार से आपको यहाँ पे गैप्स लेके चलना है। तो अगर आप देखोगे हमें भाषा दे रखी है बुक, और बुक का कूट ये लिखा है। तो अगर आप देखोगे बी के अंदर अगर मैं +1 करता हूं, यानी कि 1 लेटर आगे जाता हूं तो सी मिलेगा। ओ के अंदर अगर मैं +3 लेटर करता हूं तो मुझे आर मिलेगा, फिर से ओ दे रखा है, ओ के अंदर अब मैं 5 लेटर आगे जाऊंगा तो टी मिलेगा, के अंदर 7 लेटर आगे जाऊंगा तो आर मिलेगा। तो सेम आपको पेट्रोल में
ये लॉजिक लगाना है, यानी कि P के अंदर आपको पहले एक लेटर आगे जाना होगा और आपको मिलेगा Q। और अगर आप विकल्प की बात करोगे, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डी आंसर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर हमें ई दे रखा है, ई के अंदर अब हम 3 लेटर आगे जाएंगे और जब मैं ई के अंदर 3 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एच मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, ऑप्शन बी नहीं बनेगा, दूसरे स्थान पे आई दे रखा है, ऑप्शन डी आंसर बन सकता है। नेक्स्ट लेटर हमें टी दे रखा है, टी के अंदर अब मैं 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे वाई मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए के अंदर तीसरे स्थान पे वाई दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर तीसरे स्थान पे एक्स दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गैप्स फॉलो करना है और गैप्स कैसे फॉलो करोगे उसको समझना है। अगर आप देखोगे भाषा के अंदर टोटल आपको 6 लेटर मिलेंगे, तो इसको आपको 3-3 लेटर में डिवाइड कर लेना है। और ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स में आपको गैप लेना है +1 +1 +1, और एंड के 3 लेटर में आपको लेना है -1 -1 -1। इस प्रकार से आपको गैप्स फॉलो करना है। तो अगर आप देखोगे हिडन है, एच दे रखा है, एच के अंदर एक लेटर आगे जाओगे तो आई मिलेगा, आई के अंदर एक लेटर आगे जाओगे जे मिलेगा, डी के अंदर एक लेटर आगे जाओगे तो ई मिलेगा। उसके बाद बचे 3 लेटर्स में आपको -1 करना है, तो डी के अंदर एक लेटर पीछे जाओगे सी मिलेगा, ई के अंदर एक लेटर पीछे जाओगे डी मिलेगा, एन के अंदर एक लेटर पीछे जाओगे तो एम मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने लॉजिक लगाया है, तो सेम लॉजिक इसके अंदर लगाना है। तो एफ के अंदर आपको एक लेटर आगे जाना है, तो जब आप एक लेटर आगे जाओगे तो आपको जी मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, ई दे रखा है पहले स्थान पर, सी नहीं बनेगा, ई दे रखा है, ऑप्शन डी भी आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट लेटर देखेंगे, ई दे रखा है, ई के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे तो एफ मिल जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, दूसरे स्थान पर यहाँ पे भी आपको एफ देखने को मिलेगा और ऑप्शन डी के अंदर भी आपको दूसरे स्थान पे एफ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप आगे चेक करोगे ऑप्शन के अंदर, तो एक के अंदर देखोगे तो तीसरे स्थान पे एम दे रखा है और डी के अंदर भी एम दे रखा है, तो हमें तीसरे स्थान को नहीं देखना है, चौथे स्थान को देखना होगा। चौथा लेटर हमें एल दे रखा है, एल के अंदर हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो हमें के मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, ए के अंदर चौथे स्थान पे के दे रखा है, जबकि डी के अंदर चौथे स्थान पे एम दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी कट जाएगा, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहना है ताकि आपका आंसर जल्दी आ सके और एक्यूरेसी के साथ आ सके। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हो। इसके अंदर जो लॉजिक फॉलो करना है काफी अच्छा है, तो ऐसे लॉजिक आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखो लॉजिक कैसे फॉलो करना है। जैसे अगर आपको पहले लेटर के अंदर आपको एक का गैप दिखता है, तो एक के अंदर आप एक को प्लस करोगे तो नेक्स्ट लेटर में आपको 2 का गैप मिलेगा, 2 के अंदर 2 को प्लस करोगे तो नेक्स्ट लेटर में आपको 4 का गैप मिलेगा। यानी कि मल्टीपल्स में आपको लेटर्स का गैप मिलने वाला है। तो 4 के अंदर 4 को प्लस करोगे तो नेक्स्ट लेटर में आपको 8 का गैप मिलेगा, और इसी प्रकार से फिर ये आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे हमें सिंगर दे रखा है और इसका कूट लिखा है, तो अगर आप देखोगे एस के अंदर इन्होंने एक लेटर का गैप दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं एस में एक लेटर आगे जाता हूं तो मुझे टी मिलेगा। उसके बाद आई दे रखा है, आई का संबंध के साथ है और यहाँ पे आपको 2 लेटर का गैप दिखेगा, क्योंकि एक के अंदर एक को प्लस करूंगा तो 2 आता है, तो यहाँ पे आपको 2 का गैप मिलेगा। एन दे रखा है, एन का संबंध आर से है, तो 2 के अंदर 2 को प्लस करूंगा 4 हो जाएगा, तो एन और आर के बीच में आपको 4 का गैप मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये गैप्स को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आर के अंदर सबसे पहले एक लेटर आगे जाना है, और जब मैं एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एस मिलेगा। और सभी विकल्प में आप देखोगे पहले स्थान पे हमें एस देखने को मिल रहा है। उसके बाद ओ दे रखा है, ओ के अंदर मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा, और जब मैं ओ के अंदर 2 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे क्यू मिलेगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, दूसरे स्थान पे क्यू दे रखा है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, पर डी नहीं बनेगा, ओ दे रखा है। ठीक है, फिर से ओ देखने को मिलेगा। अब की बारी हमें 4 लेटर आगे जाना होगा, और जब मैं 4 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एस प्राप्त होगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए कट जाएगा, आर दे रखा है, ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, ऑप्शन सी आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट लेटर देखेंगे, नेक्स्ट लेटर के दे रखा है, अब हम 8 लेटर आगे जाएंगे, और जब मैं के अंदर 8 लेटर आगे जाऊंगा फिर से मुझे एस प्राप्त होगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि चौथे स्थान पे यहाँ पे एस दे रखा है, जबकि सी के अंदर आर दे रखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको इस लॉजिक को नोट डाउन कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है,
अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2021 शिफ्ट थर्ड और सेकंड के अंदर, तो 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो लॉजिक आपको फॉलो करना है वो है +12 लेटर्स का, यानी कि जो आपको गैप दिखाई देगा लेटर्स के बीच में, वो 12 लेटरों के अंतर के बाद आपको नेक्स्ट लेटर यानी कि कूट आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एन का संबंध जेड के साथ है और इन दोनों के बीच में आपको 12 का अंतर दिखाई देगा। सेम आई का संबंध आपको यू के साथ दिखेगा और यहाँ पे भी आपको टोटल 12 लेटर्स का गैप दिखेगा। तो सेम आपको ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना था और इस लॉजिक को आपको इस वाली भाषा में लगाना है। और जब आप इस वाली भाषा में लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे जी के अंदर आपको 12 लेटर आगे जाना होगा, तो आपको एस प्राप्त होगा। ई के अंदर आप जब 12 लेटर आगे जाओगे तो आपको क्यू प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, एस और ओ दे रखा है, ऑप्शन बी नहीं बनेगा, टी और क्यू दे रखा है, ऑप्शन सी नहीं बनेगा, एस और पी दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मार्क करके रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 12 लेटर्स का गैप लिया गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको स्वीट्स का कोड दे रखा है, आपको इसका कोड निकालना है, क्या बनेगा। तो देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो साथियों यहाँ पे हमने भाषा और कोड लिख ली है, तो यहाँ पे गैप्स आपको देखना है किस प्रकार से फॉलो किया गया है। सेम गैप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो अगर आप देखोगे एस का संबंध टी के साथ है, तो यहाँ पे मात्र एक लेटर आगे गए हैं, तो हम टी पे पहुंच जाएंगे। डब्ल्यू का संबंध जेड के साथ है, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 लेटर गैप दिखेगा, यानी कि 3 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे जेड मिल जाएगा। ई का संबंध आपको के साथ मिलेगा और यहाँ पे अगर आप गैप चेक करोगे आपको टोटल 6 लेटर का गैप मिलेगा। उसके बाद ई का संबंध ओ के साथ है और अगर आप यहाँ पे गैप चेक करोगे तो यहाँ पे अब आपको 10 का गैप मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर देखोगे टी दे रखा है, टी का संबंध आई के साथ है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आपको टोटल 15 लेटर का गैप मिलेगा और एस का संबंध आपको एन के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल आपको 21 लेटर गैप मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से गैप्स को फॉलो करना था। आप अगर देखोगे 1 से 3 तक जाने के लिए 2 लेटर गैप दिख रहा है, 3 से 6 तक जाने के लिए 3 लेटर का, 6 से 10 तक जाने के लिए 4 लेटर का, 10 से 15 तक जाने के लिए 5 लेटर का, 15 से 21 तक जाने के लिए 6 लेटर का। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने गैप्स को फॉलो किया है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इस वाले भाषा के कूट के लिए वो बनेगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, आप खुद से ही लॉजिक लगा सकते हैं, मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको यहाँ पे गैप फॉलो करना था। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो किस प्रकार से इन्होंने लॉजिक लगाया है। तो साथियों यहाँ पे आपको दो दो के पेयर्स में क्रॉस संबंध देखने को मिलेगा, जैसे एफ का संबंध आपको एफ के साथ, यू का संबंध आपको यू के साथ, यानी कि दो दो के पेयर बनाओगे तो आपको इनके आपस में स्थान चेंज करने हैं। उसी प्रकार से टी का संबंध आप देख सकते हो किस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे भी स्थान चेंज किए गए हैं। फिर इसी प्रकार से ई एल और ई के अंदर देखने को मिलेगा, एल आप देख सकते हो एंड में चला गया, ई आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से भी लॉजिक लगाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस भाषा का क्या कूट बनेगा वो बताना है, तो इस प्रकार से आप लॉजिक लगाओगे तो आपको मिलेगा और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, सेम लॉजिक लगाना है, टाइम कम लगे इसलिए मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद से भी फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन बनाना है, यानी कि स्थान चेंज किए गए हैं लेटर्स के, देखो किस प्रकार से। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भाषा और कूट लिख ली है, तो उन्होंने क्या किया है, जो एंड में लिखा हुआ लेटर है वो पहले स्थान पे आ चुका है, जो एंड में है वो पहले स्थान पे, और जो पहले लिखा है वो एंड में चला गया है। सेम जो दूसरे स्थान पे है वो आपको 5वें स्थान पे जाता हुआ दिखाई देगा, जो तीसरे स्थान पे है वो चौथे पे आ चुका है, और जो चौथे पे है वो तीसरे पे आ गया है, और जो 5वें पे है वो दूसरे पे आ गया है, और जो छठे पे है वो पहले पे आ गया है। तो सेम लॉजिक आपको गेटवे में लगाना है, और जब इसको लगाओगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन डी वाला फिर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके रखना है। आपको मैं लॉजिक बताता हूं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो साथियों यहाँ पे हमने भाषा और कूट लिख ली है, तो अगर आप देखोगे सी का संबंध आपको डी से मिलेगा, एक लेटर आगे जा रहे हैं, सिंपल है। आई का संबंध एल के साथ है, 3 लेटर आगे जा रहे हैं। ठीक है,
आर का संबंध डब्ल्यू के साथ है, यहाँ पे आपको 5 लेटर गैप दिखेगा, यहाँ तक आपको इजी मिलने वाला है। पर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको सी का संबंध ए के साथ मिलेगा और आपको दिखेगा यहाँ पे आपने 2 लेटर पीछे जाना होगा, ठीक है। एल का संबंध आपको एच के साथ दिखेगा और यहाँ पे भी आपको -4 यानी कि 4 लेटर पीछे जाओगे तब आपको एच मिलेगा। पर जब आप ई और वाई को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि आपको 20 लेटर आगे जाना होगा तब जाके आपको वाई मिलेगा। तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, तब जाके आपको अपना कूट मिलेगा और जो कूट मिलेगा वो ऑप्शन फिर डी वाला मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके रखना है ताकि अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। अगर आप स्टार्टिंग में ना अटेम्प्ट कर पाए तो एंड में टाइम बचे तब भी आप इन क्वेश्चनों को लगा सकें, कोई लॉजिक लगा सकें। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को मार्क करके रखना है, 2 से 3 बारी देख लोगे तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये क्वेश्चन भी जीडी एग्जाम में रिपीट हुआ है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ठीक तरीके से करके चलना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आप लोगों को कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हमने बेहतरीन क्वेश्चन कवर कर लिए हैं रीजनिंग से, सारे क्वेश्चन आपने देखा है प्रीवियस ईयर है, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी, प्रैक्टिस लगानी है ताकि कोई क्वेश्चन बने तब इजीली अटेम्प्ट कर लें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।